आतंक का कहर। जी हां, यह शब्द हमास के आतंकियों पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। इजराइल हमास के युद्ध का आज 24वां दिन है। इस बीच युद्ध अब अपने रौद्र रूप बता रहा है, तो वहीं इजराइल भारत से अपनी अपेक्षाएं भी बढ़ाता जा रहा है। इजराइल की बढ़ रही है आप एक शाम से भारत भी अपनी विदेश कूटनीतियों को तेज कर दिया है और अब इजराइल भरोसा दिला रहा है कि भारत उनके साथ है। हमास और इजरायल जंग के बीच भारत के सामने बड़ी कूटनीतिक चुनौती आई है। जंग के बीच इजरायल ने भारत से एक बड़ी अपील की है। अगर भारत इजरायल की बात मानता है तो मुश्किल में फंस सकता है, अगर नहीं मानता तो भी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। दरअसल इजरायल ने भले ही गाजा को चारों तरफ से घेर लिया हो, लेकिन वो अभी तक जमीन के रास्ते गाजा में घुस नहीं पाया है। इजरायल जानता है कि जमीन के रास्ते गाजा में घुसने का मतलब मौत को सीधा दावत देना है। इसीलिए इजरायल सैन्य शक्ति के साथ साथ कूटनीति का सहारा ले रहा है और इसी कूटनीति के तहत इजरायल को भारत की जरूरत पड़ रही है। इजरायल को बड़ा झटका तब लगा जब हमास का एक डेलीगेशन रूस और ईरान पहुंच गया। हमास के इस डेलीगेशन ने रूस और ईरान पहुंचकर इजरायल को धमकी दे दी। ऐसे में इजरायल ने भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित करे। इजरायल कहा कि भारत हमारा करीबी दोस्त है और दुनिया में भारत की आवाज को अहम माना जाता है, इसीलिए भारत को हमास को एक आतंकी संगठन घोषित कर देना चाहिए। अब भारत की एक तरफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जो हमास को आतंकी संगठन मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देश जो हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते। अब इन सबके बीच विदेशी कूटनीति बहुत अहम है जो भारत अच्छे से खेलना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज।